ओके, तो अब इस वीडियो में बात करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और कैसे इससे कैसे सॉल्व करे जाते हैं दो वेक्टर्स के एडिशन को। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर, मान लो ए वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर क्या है बी इस तरफ है। ठीक है, सिंपल से केस ले लेते हैं। तो और दोनों के बीच में कुछ एंगल, मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, कुछ एंगल पे हैं दोनों। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐसे मिला दूं, देखो इसको मैं आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, ऐसे करके आगे शिफ्ट कर लेता हूँ ए वेक्टर, ऐसा दोनों के देखो टेल के बीच का एंगल थीटा है। कम ऑन, क्या एंगल हमेशा कहाँ लिया जाएगा, टेल टू टेल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वेक्टर्स हो गए, दोनों वेक्टर्स हैं और एंगल दोनों के बीच में ही हो गया। एक हमने पढ़ा था ट्राइंगुलर लॉ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम ट्राइंगल के फॉर्म में इसको बनाते थे, तब उसका जो थर्ड साइड थी वो रिजल्टेंट दे देती थी। अब यहाँ देखो पैरेललोग्राम, मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, तो उसकी एडजेसेंट साइड्स मैंने बना दी पैरेललोग्राम की, इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में ढालना है। तो देखो कुछ वैसा नहीं बन गया। देखो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो ये देखो पैरेललोग्राम के शेप में ढल रहा है, मतलब इसके जो दो साइड्स हैं वो दो वेक्टर को दर्शा रही हैं, तो ये पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा है। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ये है, देखो इसकी डायगोनल जो है आर वेक्टर, इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। कम ऑन, क्या तुमने एक बात और चीज़ बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम जो लॉ होता है ये दो वेक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। दो वेक्टर का अगर तुम्हें एडिशन करना है तो भैया ये लॉ लगाओ, चाहे ट्राइंगुलर लॉ लगाओ, सेम ही। ठीक है, बस अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग ढंग से बनाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा था, दोनों को मैंने एडजेसेंट साइड बना दी किसकी, पैरेललोग्राम की, और उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। कम ऑन, क्या देगा, वो रिजल्टेंट देगा, वही इफेक्ट देगा उनके। ठीक है, एडिशन बताएगा उसका। तो अब तुमने इसको कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, लिखने का तरीका तो ये हो गया, ग्राफिकली मैंने ऐसे लिख लिया, बना दिया। अब एनालिटिकल मेथड जो हमने पहले फॉलो करा था भाई वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। भाई ध्यान से सुन, इसका जो रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला है। आपने ए वेक्टर, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या 2ab, उन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी से निकाला जाएगा। रिजल्टेंट ऐसे ही निकाला जाता है। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, प्रूफ होता है इसका। ठीक है, वो मैं किसी और वीडियो में कभी कवर अप कर लूँगा। पहले फिलहाल इसको समझते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लाता हूँ। देखो मैंने इसका एक एग्जाम्पल बनाया है यहाँ पे। तो दो चार्जेस है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। कम ऑन, क्या अभी भले ही आपने चार्जेस के बारे में ना पढ़ा हो, बट इतना आइडिया तो होता है यार, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बचपन से पता है, 12वीं में आता है और 12वीं में बहुत काम आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ पे पैरेललोग्राम मुझे पर्सनली पसंद है। ठीक है, देखो क्या है, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और मैंने तीसरा चार्ज लिया है, इतना तो पता है ना कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सबको पता है। तो देखो मैंने एक काम करा, एक छोटा सा चार्ज लाया Q0 जो बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे रख दिया मैंने, कुछ दूरी पे रख दिया इसके। तो एक बार बताओ, प्लस वाला इसको क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको धक्का मारेगा, तो इसने धक्का मार दिया इसको, इससे F1 फोर्स धक्का मार दिया इसने, एक वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया। अब ऐसी इस वाले ने क्या करा होगा, अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये एक फोर्स ये यहाँ को लगाएगा, हाँ या ना, इसी लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, ये हो गया F2। अब ध्यान से सुनो, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे बनाए थे Q0 प्लस। ठीक है, ये वो था। अब देख रहे हो दो वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, देखो टेल टू टेल का बीच का एंगल। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप इसे पैरेललोग्राम के फॉर्म में डालो, ऐसे इसका शेप दे दो ऐसे। अब उसके बाद जो इनका डायगोनल होगा, देखो डायगोनल यहाँ बीच से ऐसा आ रहा है, तो भाई ये है इसका नेट इफेक्ट, ये इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते थे। अब इस केस में कैसे लिखोगे आप, एफ नेट जो मैंने लिखा है वो क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, ऐसा करके लिखेंगे, और जो इसका अब वैल्यू दे देगा, ये थीटा की वैल्यू पता होगी तुम्हें, वहाँ पे सॉल्व करके निकल जाएगा, जो मैथमेटिक्स लगा के ये पता चल जाएगा, थीटा वगैरह जो भी होगा दिया रहेगी वहाँ पे कंडीशंस। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू देखो कैसे आ जाएगी, मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वहाँ पे मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके। ठीक है, क्वेश्चन अगली उसमें देखेंगे। तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 और क्या कॉस थीटा, वैल्यूज दी रहेंगी, थीटा वगैरह होगा, निकल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो।